हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए ग्रुप डी का जो एनालिसिस किया गया पेपर है, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि लास्ट ईयर में कैसे पेपर आए थे और क्या क्या क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से कितना इंपॉर्टेंट बना था। और आपके पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आप लोगों को दिखाऊँगा कि जो 17 जोन में कि क्या सभी लोगों का मेरिट कितना बनी थी, हर जोन का मेरिट कितना थी, ये भी मैं बताऊंगा। तो बिल्कुल आप लोग पूरी वीडियो देखते जाइएगा। और आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। ग्रुप डी में सब्जेक्ट और कौन कौन पेपर हमको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। देखिए, जनरल अवेयरनेस, क्या जनरल अवेयरनेस यानी जो वो कितने मार्क्स का था, आप कहेंगे आप 25 मार्क्स का, ठीक। और यहाँ पे सॉरी 25 क्वेश्चन था और 25 मार्क्स था। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। उसके बाद मैथ आपको 25 क्वेश्चन थे और उतना ही नंबर का था, कितना 25 मार्क्स था। और रीजनिंग आपकी थी 30 नंबर की, यानी क्वेश्चन जो था 30 था। और आपका 30 जब क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपका आएगा मार्क्स भी 30 नंबर का होगा। और आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स टोटल मिलाकर जो क्वेश्चन था वो था आपका 20, यानी टोटल अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन थे। कितने थे? 100 क्वेश्चन थे और 100 मार्क्स थे। और उसमें माइनस मार्किंग था। तो माइनस मार्किंग में क्या था कि 1/3 भाग आपका कट रहा है। कैसे? यानी 3 क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो उसमें से 1/3 यानी 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो कितने नंबर कट रहे हैं आपके? 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोस्पेक्टस था पूरा। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे जैसे जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछ रहा है, मैथ में कौन कौन से टॉपिक पूछ रहे, तो बिल्कुल हम आपको 100% आपको बताने जा रहे हैं। तो बिल्कुल पूरी वीडियो देखिएगा और ताकि आप लोगों को पेपर देने में आसानी हो जाएगी। और मैं सारा पेपर भी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। हाँ, हर रोज़ एक दिन आपका मैथ कराऊंगा, एक दिन एक क्लास होगा आपका रीजनिंग होगा, एक क्लास होगा आपका जीके जीएस, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे और आप लोगों को ये बताएंगे कि हर जोन में कितनी मेरिट बनी थी, वो भी आप लोगों को क्लियर कर देंगे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम देने में और आसान हो जाएगा। और प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन कैसे आया था हम वो भी बताएंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग जनरल अवेयरनेस से देखेंगे क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स का आए हैं। तो यहाँ पे आएगा हिस्ट्री से आपका कितना क्वेश्चन बना है? 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 3 में। हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास, यानी हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा था वो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। पॉलिटी का मतलब होता है राजनीतिक विज्ञान, तो पॉलिटी से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद आपका जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल, उससे कितना नंबर पूछा था? तो आपका 2 नंबर से। इकोनॉमिक यहाँ पे आपको टेबल दिख भी रहा होगा। इकोनॉमिक से 13 क्वेश्चन पूछा था। टोटल कितना क्वेश्चन पूछा था? 20। टोटल कितना क्वेश्चन पूछा था आपका? 20 पूछा था, ठीक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। यानी हिस्ट्री से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, पॉलिटी से 1 नंबर का क्वेश्चन, जनरल जियोग्राफी से 2 नंबर का क्वेश्चन, इकोनॉमिक से 13 क्वेश्चन। टोटल अगर हम मिला जाए तो टोटल मिला करके 20 क्वेश्चन पूछा था। टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, करंट अफेयर्स, सॉरी, यहाँ पे करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे करंट अफेयर से 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। कितने का? 13 नंबर। और टोटल की बात करें तो 20 नंबर हो जाएगा। 3 2 5 1 6 6 1 7 हो रहा है, और 7 और 13 कितना हो जाएगा? 20 नंबर्स का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आते हैं दूसरा देखते हैं। मैथ में किस किस टॉपिक से पूछा था? मैथ में आपका एसआई और सीआई का मतलब होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। वो था आपका 1 नंबर का, एकदम ना तो इजी था ना तो टफ था, बीच में था, ठीक है। उसके बाद पाइप और सिस्टम यानी पाइप और टंकी से क्वेश्चन जो आपका पूछा था 1 नंबर के, यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा होगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। और प्रॉफिट एंड लॉस से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब यहाँ पे इजी और मॉडरेट का मतलब होता है कि इजी एकदम इजी होगा और आपका डिफिकल्ट एकदम कठिन होगा। एक मॉडरेट होता है, ना तो इजी होता है ना तो मॉडरेट, मतलब एक सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। टाइम एंड वर्क से 2 नंबर का क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। कितने से? नंबर सिस्टम से 6 नंबर का क्वेश्चन है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस यानी कह सकते हैं समय, दूरी और चाल से जो क्वेश्चन था वो 4 नंबर का एकदम इजी क्वेश्चन पूछा है। और एवरेज से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। हम सारे टॉपिक कंप्लीट कराएंगे। और त्रिकोणमिति से 2 क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन, इजी और इजी टू मॉडरेट है, थोड़ा सा हल्का। 3 क्वेश्चन है तो 1 क्वेश्चन इजी होगा, 2 क्वेश्चन थोड़ा सा उससे टफ होगा। और यहाँ पे परसेंटेज से 1 क्वेश्चन पूछा है। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन पूछा है।
और आपका रेशियो से 4 क्वेश्चन, किससे, रेशियो से 4 क्वेश्चन। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 25 मार्क्स का पूछा है। कितने मार्क्स का पूछा है? 25 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये मैथ का था। हम आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। अभी हम साइंस पे देख लेते हैं। साइंस का क्वेश्चन है कि फिजिक्स से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। किससे? फिजिक्स का मतलब होता है भौतिक विज्ञान। और उसके बाद केमिस्ट्री से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा है और बायोलॉजी से 7 नंबर का। कौन कौन क्वेश्चन पूछा है हम वो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, क्योंकि अभी लेटेस्ट में जो लास्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन था पहले उसको कराएंगे, तब उसके आप लोगों को उसके बाद आप लोगों को मॉडल पेपर कराएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा पैटर्न पता चल जाएगा कि नहीं इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछा था, क्योंकि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो कम से कम 40% आपको मिलता रहेगा। तो बिल्कुल आप पूरी वीडियो देखिएगा, पूरा सोल्यूशन देखिएगा, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम यानी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में एकदम हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे पूछा था। रीजनिंग किसका? रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग का क्वेश्चन किस में किस टॉपिक से आया था? तो एक होता है सिलॉक्स। सिलॉक्स का क्वेश्चन होता है सिलोलिज्म, यानी सिलॉक्स का क्वेश्चन होता है कि जैसे कुछ बंदर बकरियां हैं, कुछ बकरियां शेर हैं। तो उसमें पूछता है ना कि कुछ बंदर बकरियां हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो वो वाला क्वेश्चन था। हम आप लोगों को जब सिलॉक्स यानी रीजनिंग का पेपर कराने लगाएंगे तो उसमें हम हर टॉपिक से क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ सिलॉक्स से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, वेन डायग्राम से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, और मैथमेटिकल ऑपरेशन ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, जो एकदम ईजी था। ऑड वन आउट पूछा था, वो भी 1 नंबर का क्वेश्चन था। सॉरी, कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एनालॉजी से 2 क्वेश्चन था, सीरीज से 3 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कथन और अवधारणा से 5 क्वेश्चन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है जो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद आपका काउंटिंग फिगर से 2 क्वेश्चन पूछा था, पजल से 2 क्वेश्चन पूछा था, कंप्लीट फिगर से 1 क्वेश्चन पूछा था, और ब्लड रिलेशन से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। कितना? 30 नंबर का क्वेश्चन हमारा था। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? और आप लोगों को आई होप कि और अच्छे से क्लियर होगा। और आपको लास्ट में हम जाते जाते ये बता दें कि लास्ट में जो लेटेस्ट में जो आपका 17 जोन का जो मेरिट बनी थी वो मेरिट कितनी थी। तो आप मेरिट देख सकते हैं, आपको मेरिट भी दिख जाएगी यहाँ पे। तो मेरिट में क्या है देखिए, यहाँ पे देखिए दिया है कि अजमेर का जो जनरल की मेरिट थी 73, ओबीसी की 70 और एससी की 63, जो आपको यहाँ पे टेबल में भी दिख रहा होगा। इस तरह से इलाहाबाद का दिया है जनरल का 74 पे मेरिट बनी, 74 पॉइंट समथिंग पे, और ओबीसी का 69 पे है, और इस तरह से एससी का है आपका 60 पे है, बेंगलोर का है, भोपाल का है, बिलासपुर का है, भुवनेश्वर का है, चंडीगढ़ का है, चेन्नई का, गोरखपुर का, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना और रांची और सिकंदराबाद। इस तरह से इतने जोन का आप पूरी देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा जो पेपर का एनालिसिस किया गया है वो एकदम क्लियर हुआ होगा। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लास्ट जब हम अगला क्लास लेकर आएंगे तो पहले मैथमेटिक्स कराएंगे कि लास्ट ईयर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद रीजनिंग कराएंगे, फिर जीके जीएस, फिर कम से कम 4 से 5 सेट आप लोगों को करा देंगे, ताकि आप लोगों को लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था उसका आप लोगों को एक तरीका पता चल जाएगा। फिर उसके बाद मॉडल पेपर कराएंगे, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में कैसे पेपर होने वाले यानी क्वेश्चन होने वाले हैं हम उसको कंप्लीट कराएंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहे। टेक केयर, गुड डे, बाय।